पहला कुरिन्थियों नामा बाब 11वां बाब निकालें 26वीं आयत। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। सब कहिए आमीन। जब तक वो ना आए। जब कभी तुम ये रोटी खाते और क्या करते हो, इस प्याले में से पीते हो तो क्या करते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते। ये जो प्याला है जिसमें शीरा है और अब वो यीशु मसीह का लहू बन चुका है, ये प्याला यीशु के खून का इजहार करता है। क्या करता है? यीशु मसीह के खून का इजहार करता है। और जब आप इस मेज में शरीक होते हैं तो आप यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं। क्या करते हैं? क्या इजहार करते हैं? ये जब आप लेते हैं ना तो आप इजहार करते हैं, टेस्टमनी जाहिर करते हैं ये कि यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया यानी कब्र में पड़ा और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठा। जब आप ये प्याला क्या करता है? यीशु के खून का इजहार करता है कि अब उसका लहू बह चुका है और मैं नए अहद का खादिम हूं, मैं यीशु के लहू से धोया गया। ये खून मेरी कीमत है। इस मसा शुदा मसीह का खून मेरी कीमत है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जितने भी बाइबल में रेवलेशंस हैं, सबसे पहले ये समझ जाएं, आप अपनी वैल्यू समझ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही? हमारे घर में जो महंगे तरीन बर्तन होते हैं, कांच के और बहुत महंगे, उन बर्तनों के साथ ट्रीट करना हमारा डिफरेंट होता है और जो नॉर्मल घर के बर्तन है उन बर्तनों को यूज करना और उनसे पेश आना हमारा फर्क अंदाज होता है। ऐसा ही है ना? जो महंगे सेंसिटिव बर्तन है, जिन पे महंगी कीमत लगी है और जिनको हमने बड़ी चाहत से, पसंद से खरीदा है, उन बर्तनों से हमारा रवैया, उनके साथ पेश आना बहुत फर्क है। आप महंगा तरीन बर्तन है जिसे कुम्हार ने लहू दे के खरीदा है। आपको शैतान, आपको हालात जितना मर्जी ये दिखाने की कोशिश करें कि तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरे घर वालों के आगे, तेरी बीवी के आगे, तेरे बच्चों के आगे, तेरे शौहर के आगे, तेरे फलां के आगे, जब भी आपको कोई भी जिंदगी आपकी वैल्यू डाउन दिखाए, समझ जाना उसमें से शैतान काम कर रहा है। शैतान उस वक्त उस जिंदगी को यूज कर रहा है। बात समझ आई? क्योंकि आप वो महंगा बर्तन हैं, आप वो हैं जिसको मसा शुदा मसीह के पाक लहू से खरीदा गया है। बात समझ आई भाइयों? आपकी कीमत क्या है? तो कैसे आप किसी फेलियर को लेके ये अंदाजा कर सकते हैं कि अब मैंने अपने आप को तबाह कर देना, मैंने अपनी जिंदगी खत्म कर देनी? कैसे पॉसिबल है कि आप ये फैसला खुद करें? आपकी किसी ने कीमत अदा की, अब आप अपने नहीं है, कीमत से लिखा खरीदे गए। साफ लिखा है, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। और भला निगाह तो करो, कीमत है क्या? जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी की जवानी का गाढ़ा लहू, पवित्र लहू आपकी कीमत है। ऐसे ही नहीं आपको खरीदा गया, ऐसे ही नहीं वो कहता तुम मेरे लोग हो। उसने तुम्हारा दाम चुकाया, इसलिए वो तुम्हें अपना घोषणा डिक्लेयर करता कि तुम मेरे हो। बीवी ब्याह के लाते हैं ना, तो शौहर ये उसके ऊपर ये एक उसका हक है, कहता तुम मेरी है क्योंकि मैंने तुझे ब्याहा है। उस
जिसने आपको खरीदा है वो अपनी कौम से, अपने लोगों से कहता है तुम मेरे हो। जैसे एक शौहर चाहता है कि उसकी बीवी जो उसकी है सदा उसकी ही रहे, इससे कहीं बढ़कर आपका पिता चाहता है जिसने आपको खरीदा है वो आपके रहे। जैसे आप अपने बच्चे को जताते हैं मैंने तुझे पैदा किया, तू मेरा है। बात समझ आई है? ये वो क्लोज रिश्ते हैं जिन पे हक जताया जाता है और बिब्लिकल है। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का, कि खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर चुका है, और तुम ये इजहार करते हो कि जो मेरे लिए मर चुका है मैं उसके लिए जीऊंगा। हालेलुया। एक खुदा के दास ने कहा मसीह के लिए मरना आसान है पर जीना बहुत मुश्किल है। बात समझ में आई? मसीह के लिए मरना क्या है? आसान है तो वो भी मुश्किल, लेकिन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाए तो कहता है जीने के बजाय मसीह के लिए मरना आसान है पर मसीह के लिए जीना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। तुम ये इजहार करते हो कि मसीह मेरे लिए मर चुका, मेरे लिए दफन किया गया, और उसके साथ साथ तुम उसके मुर्दों में से जी उठने का भी इजहार करते हो। बात समझ आ गई? अब आ जाए पहला इफ्सियों पहले बाब की 7वीं आयत पे। हमको उसमें यानी मसीह में उसके खून के वसीला से, हमको उसमें यानी मसीह में मसीह के खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। सब कहिए आमीन। फिर से सुनो, हमको उसमें यानी किसमें? मसीह यीशु में। सब कहो किसमें? हमको मसीह यीशु में उसके यानी यीशु के फजल की दौलत के मुआफिक, हमको उसके खून के वसीला से मुखलसी यानी कसूरों की माफी यीशु के फजल की दौलत के मुआफिक क्या है? हासिल है। हम उसे रिसीव कर चुके हैं, हमें हासिल है, हमारे पास मौजूद है। आमीन। बात समझ आ रही है? अब पहला यूहन्ना का खत और उसका पहले बाब की 7वीं आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है। लेकिन अगर हम नूर में चलें और जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके यानी यहोवा पिता के बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। यीशु का खून हमें क्या करता है? छोटे मोटे या वो जो हमें याद है या वो जो इतने ज्यादा घिनौने नहीं थे, कितने गुनाह से? आवाज नहीं आई, थोड़ा दिलेरी से बताओ अगर यकीन है तो। तमाम गुनाह से यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कलाम में लिखे मैंने तेरे गुनाहों को समंदर की तह में डाल दिया, मैंने तेरे गुनाहों को पुष्ट पीछे फेंक दिया और मैं उन्हें फिर कभी याद नहीं करता। आप उनको रिपीट करके क्यों याद करते हैं? आप अपने दिमाग की सोचों में लाकर अपने आप को फिर से गिल्ट देने के लिए, फिर से मुजरिम अपने आप को महसूस करने के लिए उन सोचों में उन चीजों को क्यों लाते हैं? ये पाप, ऐसा मत करो। जब एक दफा तुम पाक कर दिए गए तो यकीन रखो कि उसने तुम्हें पाक कर दिया। अब आगे को पाकीज़गी में दिलेरी से जियो। तुम ज़नाकार थे, तुम कातिल थे, तुम गंदे ख्याल अपने क्रिएट करते थे, गंदा देखते सुनते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, सूद लेते थे, कर्ज देते थे, तुम कुछ भी करते थे, नाम ले लो, कुछ भी करते थे। लेकिन जिस दिन तुमने यीशु को अपना मुनज्जी मान लिया, अपने गुनाहों की माफी मांग ली
उसी सेम सेकंड में वो तुम्हें अपने लहू से धो के पाक और साफ करता है। उसके बाद वो कहता है मैं तेरे गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा। फिर अगर शैतान दिखाए, तुम्हें याद दिलाए, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें फिर से एहसास जुर्म दिलाने के लिए या तुम्हारे अंदर की दिलेरी कि तुम खुदा के बेटे हो ये खत्म करने के लिए ऐसा करता है, तुम्हें याद दिलाता है। ना तो उन चीजों को दोबारा याद करना है, ना ही उन गुनाहों को, उन गलतियों को दोबारा रिपीट करना है। जब यीशु मसीह ने ज़नाकारी में एंड फेल करते वक्त एक औरत को जिसे यीशु के पास लाए, तो यीशु ने उसे कहा, क्या कहा? बहुत खूबसूरत वचन दिया जीसस क्राइस्ट ने, जो आज हम में से हर एक को अपना रीमा वचन बना लेना चाहिए। यीशु ने कहा इसे वो गुनाह, वो इस पर पथराव करो जिसने कभी गुनाह नहीं किया। और मैं कहती हूँ खुदा का शुक्र है कि वो आज के दौर वाले नहीं थे, वरना शायद एक दो अपनी ईगो में मार ही जाता पत्थर। पता लग जाए मैं ज्यादा रास्तबाज हूं। शरीयत में ऐसा लिखा था। हालेलुया। और जब जीसस क्राइस्ट ने कहा इसे वो पत्थर मारो जिसने कभी गुनाह नहीं किया, तो वो सब अपनी झोलियों से जो उन्होंने पत्थर जमा किए थे सब फेंक कर चले गए। अब दौर ज्यादा एडवांस और डिजिटल और प्रोमैक्स हो गया ना, तो शायद लोग पत्थर मार के जाते। नहीं मेरा तो अकाउंट भी है, मेरा तो इतनी वो वहां पे रेपुटेशन है, लाइव चल रहा है, तो मैं मार देता हूं ताकि मेरे ज्यादा व्यूज आ जाए। वाह वाह, ये सबसे ज्यादा वो। इतना फेक जीने लग गए लोग। इन्हीं चीजों से वचन हमें अलग कर रहा है। हालेलुया। इन्हीं चीजों से खुदा का कलाम हमें लहू से धो के, वचन से धो के शुद्ध कर रहा है, पाक कर रहा है। और इन सारे फेकपन से, इन सारी ऐसी चीजों से हमें वो निकाल कर, अलग कर, रियलिटी में जीना सिखा रहा है। हकीकी आईना दिखा रहा है ताकि हम अपने आप को सुंदर कर लें दुल्हा के आने तक। क्योंकि लिखा है उसे हर एक दुनियावी दुल्हों को देख लो, तो दुनियावी दुल्हा अगर एक बहुत खूबसूरत वाइफ चाहता है, बूढ़ी नहीं चाहता, तो लिखा है वो भी ऐसी दुल्हन चाहता है जिसमें दाग ना धब्बा ना ही कोई चुरी हो। और वो तो ऐसा कमाल का दुल्हा है जो अपनी दुल्हन का दिल तक, उसकी सोचे तक परख सकता है। हालेलुया। तो यीशु का खून हमें क्या करता है? तमाम गुनाह से पाक करता है। यीशु ने उस औरत से एक बात कही, क्या किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? उसने कहा खुदावंद किसी ने नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। उसके बाद एक वचन दिया जो मैंने कहा हमें अपना रीमा वचन बनाना चाहिए। नंबर 1, तब इल्जाम किसी पर लगाएं अगर हमारी जिंदगी में वो नहीं है, और अगर वो पाप हमारी जिंदगी में नहीं है तभी भी ये समझ जाओ कि इल्जाम लगाना इब्लीस की नेचर है, और मैं मेरे खुदा का फर्जंद हूं, मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता, मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा। समझ आई? दूसरी बात, यीशु ने उस औरत से एक बात कही, जा फिर गुनाह। ये यहां पे आके प्रॉब्लम बन जाती है जब हम माफी मांगने के बाद फिर ठीठ के ठीठ रह जाते हैं। उसने ज़नाकारी से निकाले, तौबा की है, 2 दिन बाद फिर नई गर्लफ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड। अब तो ज्यादा तारीखी बढ़ गई है ना, तो अब गर्लफ्रेंड्स की भी गर्लफ्रेंड्स हैं, तो बॉयफ्रेंड के भी बॉयफ्रेंड्स हैं। शहवत परस्ती, नूह का दौर चल रहा है ना। यीशु ने कहा उस वक्त नूह के दौर की तरह होगा। अब माफी आज मांगी है, ठीक है, इसको छोड़ दिया, मैंने माफी मांग ली, अब नई फ्रेंड, नया फ्रेंड। यीशु ने उसे अगर पाक किया लहू से, अपनी सामर्थ, अपनी कृपा, अपना फजल उस पर दिखाया, और यीशु मसीह की वजह से किसी की हिम्मत ना हुई कि उस पर पत्थर मार सकते, क्योंकि केस किसके पास आया था? हालेलुया। जब आपकी केस फाइल जीसस क्राइस्ट के पास आती है तो फिर उसका ऑनर भी रखो। बड़े से बड़े पापी के रूप में अगर उसके पास
हम आ ही गए हैं तो फिर उसकी कदर भी तो जानो, उसके लहू की कीमत को भी तो जानो। उसने कहा फिर गुनाह ना करना। 38 बरस के उस रोगी को चंगा किया तो उसे कहा जा फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी बड़ी मुसीबत आए। आप सोचो इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है। 38 साल से वो बीमार है, कोई उसका अजीज नहीं, इतनी उसमें हिम्मत नहीं और कोई उसका अपना नहीं, कोई मददगार नहीं जो उसको पकड़ के हौज के अंदर उतार दे और वो चंगा हो जाए। इससे बुरी हालत और अकेलापन और बेचारापन क्या हो सकता है। लेकिन यीशु क्या कह रहे, जा फिर गुनाह ना करना। इसका मतलब वो उसकी हालत, वो उसका अकेलापन के कोई हेल्पर नहीं, कोई साथ नहीं, इतनी बीमारी, इतना दुख, इतनी शर्मिंदगी है, वो उसके गुनाहों की वजह से थी। जब जीसस ने उसको चंगा किया, फ्री किया, तो उससे भी क्या कहा, जा फिर गुनाह ना करना। अगर हम रूहानी ठीक हो चुके हैं और फिर हमने हमारा वही लाइफस्टाइल है, तो फिर हम वो भेड़ नहीं है वो जो तौबा की हाजत रखती है। फिर हम रूहानी ठीक हैं। और तौबा एक ड्रामा था जो हमने पब्लिकली लगाया था और हमने उसके लहू का बरमला फिर तमाशा बनाया। क्योंकि जब वो एक बार हमें पाक करता है, और मैं आपको बताऊं, लिखे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है, लेकिन आप इसके ओरिजिनल इसको अगर पढ़े, यीशु का खून मुसलसल आपको पाक करता रहता है। क्या करता है? मुसलसल। बोलो मुसलसल। जैसे लगातार एक शावर लगा हुआ है, मुसलसल वो आपको पाक करता रहता है और रूहानी सफाई का काम हमेशा आपका जारी रहता है। हाँ, अगर आप अभी नए और अभी आपने मसीह में चलना शुरू किया है, आप जैसे बच्चा गिरता है उठता, गलती हो गई, फिर से वो चीजें रिपीट होती हैं, शैतान आपको तंग करने की कोशिश करता है, खींचता है, वही सोचे, वो पुरानी यादें तंग करती हैं, सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। उस वक्त फिर लहू के नीचे आओ और फिर लहू के नीचे और लगातार उस लहू की धारा के नीचे रहो, क्योंकि वो तुम्हें मुसलसल पाक करता है। लेकिन वो टाइम आएगा कि मैं तुम्हारे दिलों के खतना कर दूंगा, तुम्हारे दिलों पर एक कवानीन लिख दूंगा। फिर ये नहीं होगा मैं चाहता पर मेरा दिल काबू च नहीं आता, ये नहीं होगा, मैं तुम्हारे दिलों पर कब्जा करूंगा, तुम्हारे दिलों का खतना करूंगा, मैं अपना कलाम तुम्हारे दिल के तख्तियों पर लिखूंगा। जो लिखे ना, मैं एक नया काम करूंगा। वो नया काम ये जो रूहुल कुदूस के वसीले वो हमारे दिल की तख्तियों पर, जब दिल बदल जाता है फिर पाप करने का दिल ही नहीं चाहता। बात समझ आ गई? तो यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है और मुसलसल करता रहता है। इसीलिए गुनाह को कभी अपनी जिंदगी में दोबारा रिपीट ना करें, एग्री करके, मर्जी के साथ। हाँ, मैंने एक पहले बात की फिर रिपीट करी, जब आप चलते हैं चीजें आपको जल्दी नहीं छोड़ती, वो चीजें आपको तंग करती हैं, लेकिन क्या करो, फिर प्रेयर में जाओ, फास्टिंग में जाओ, लहू को पुकारो, लहू के नीचे आओ, वो आपको तगड़ा कर देगा और फिर आप दौड़ पाएंगे उसके पीछे। हालेलुया। लेकिन अपनी मर्जी से और फिर एंजॉय करके, फिर ढीठ बन के उस पाप में निलहाई हुई सूरनी की तरह फिर दलदल में, कीचड़ में नहाने ना जाए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जब भाई कहते हैं ना हालेलुया, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। अब रोमियो 5:9 में देखें, जल्दी जल्दी इसको निकालेंगे हम। रोमियो 5:9, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले गज़बे इलाही से जरूर ही बचे रहेंगे। जोर से तारीफ करो इस वचन की, जोर से हालेलुया। बस जब हम ये है गॉस्पेल, ये है गुड न्यूज। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से जरूर ही बचे रहेंगे।
हालेलुया। ये यीशु का लहू ही है जो हमें पिता के आगे दलेरी के साथ आने का फजल देता है। और अब हम जिस एक बात, अगर आप मसीह में जीने लग गए हो, आप सेवा करने लग गए हो, आप प्रेयर करने लग गए हो, आपको कोई 2 साल पुराना, 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना कोई दोस्त मिले, कोई भी आपको मिले, आपको कहे कि तेरी फलानी जिंदगी थी, तेरा ऐसे था, तू वैसे था, तू तो बड़ा ऐसे था, अब तू सेवा करने लग गया, अब तू ऐसे करने लग गया, तो आज दलेरी के लिए इस कलाम को जान जाओ कि हम उस लहू से पाक किए गए हैं। अपने पड़ोसी से कहो, मेरे पीछे ये लाइन बोलो, बोलो मैं उस रास्तबाजी से रास्तबाज किया गया हूं। ओके, आराम से, मैं उस रास्तबाजी से रास्तबाज किया गया हूं जो गुनाह से वाकिफ नहीं। हालेलुया। जो मसीह की रास्तबाजी है। अब आप और मैं, अब आप अपनी वजह से रास्तबाज नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेयर बहुत है, आप टाइथर है, आपने बाइबल कॉलेज पढ़ा है, आप बड़े परहेजगार मुत्तकी रास्तबाज हैं, अच्छे चंगे काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, आप बड़े नेक हो गए, किसी के साथ बुराई नहीं करते, दिल पाक हो गया, सोचे पाक हो गई हैं, आप बहुत खरे सच्चे हो गए, तो भी ये सारी चीजें आपको रास्तबाज नहीं ठहराती। बात समझ आ गई? तो फिर हम रास्तबाज कैसे हुए? अगर ये सारी चीजें हमें रास्तबाज ठहराते ही नहीं, फिर हम रास्तबाज कैसे हुए? अगर मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर हम इन चीजों पर कि मेरे रोजे बहुत है, मेरी प्रेयर बहुत है, और एक पहली बात बता दूं, ऐसा नहीं कि रोजे नहीं रखने और प्रेयर नहीं करनी, मदद नहीं करनी, पाक दिल और पाक सोचे नहीं रखनी, ऐसा नहीं करना। जो बात मैं समझा रही हूं उसको समझो, क्योंकि कई बार हम जो नहीं कहते ना, लोग वो समझ के बैठ जाते हैं। तो जो कहा जा रहा है उसको समझो। अगर हम सिर्फ ये चीजें, स्पिरिचुअल सारी चीजें करते हैं, बाइबल के मुताबिक चल रहे, रास्तबाज जिंदगी जीने लग गए हैं, और उस सारे कामों को लेके अगर हम कहें कि इस वजह से मैं रास्तबाज हूं, हम घुमंड करके गिर जाएंगे और इब्लीस की सी सजा पालेंगे। बात समझ आई? ये सब कुछ करना है, ये सारी चीजें, परहेजगारी, अपने आप को कंट्रोल करना, गुस्से से, जिस्म के सारे मुर्दा कामों से अपने आप को लग रखना, फास्टिंग, प्रेयर, रास्तबाजी का जीवन जीना है, और साथ साथ घुमंड किस रास्तबाजी पे करना है? उस रास्तबाजी पे जो मसीह की रास्तबाजी है, और वो रास्तबाजी गुनाह से वाकिफ नहीं। कितनों को बात समझ आई? फिर से बोलो, मैं उस रास्तबाजी से रास्तबाज ठहराया गया हूं, जो रास्तबाजी गुनाह से वाकिफ नहीं और यीशु मसीह की है। अब हम अपनी वजह से नहीं, हम यीशु की वजह से रास्तबाज हैं, और यीशु के लहू की वजह से। अब उसमें गुनाह ना था, ना है, ना आ सकता है, इसलिए हमारी रास्तबाजी भी कहीं जा नहीं सकती। कितनों को बात समझ में आ रही है? ये गुड न्यूज है आपके लिए। जोर से तारीफ करो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब इब्रानियों 13 बाब की 12वीं आयत को निकालो। इब्रानियों का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत को। इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजा के बाहर दुख उठाया। यीशु ने क्या कर दिया? अपनी उम्मत को, अपने लोगों को, अपने पैरोकारों को जो उस पर ईमान लाएंगे, उनको क्या कर दिया? अपने खून से, आवाज नहीं है, अपने खून से क्या कर दिया? पाक कर दिया। बुलंद आवाज से कहो, क्या कर दिया? पाक कर दिया। अब हमने 5 रेफरेंस जो हमने पढ़े हैं, अब उनमें से अगर आपने ध्यान से इस वचन को सुना है तो आप समझ जाएंगे कि कौन से 5 काम यीशु के खून की वजह से हमारे साथ हुए। जो हमने पहला कुरिन्थियों, इफिसियों, पहला यूहन्ना, रोमियो और इब्रानियों में जो पढ़े, इन कलाम के रेफरेंस के मुताबिक 5 काम यीशु के खून के सबब हमारे साथ हुए। नंबर 1,
हमें क्या मिली? मुखलिसी मिली। क्या मिली? अपने पड़ोसी को बताओ। आपने इनको अपनी फिंगर्स पे याद कर लेना। नंबर 1 क्या मिली? क्या मिली जी? 2-3 दफा करो, कहो क्या मिली? मुखलिसी मिली। क्या मिली? फिर से। नंबर 2 हमें क्या मिली? माफी मिली। हमें मुखलिसी मिली और माफी मिली यीशु के खून के वसीला से। तीसरे नंबर पर हमें धोया गया, हम साफ किए गए। हमें मुखलिसी मिली, हम माफ किए गए, माफी मिली। नंबर 3 हमें धोया गया, हम साफ किए गए। चौथे नंबर पर हमें रास्तबाज ठहराया गया। चौथे नंबर पर हमें क्या ठहराया गया? रास्तबाज। और 5वें नंबर पर हम मुकद्दस किए गए, यानी हमें पाकीज़गी में दाखिल किया गया। यीशु मसीह की पाकीज़गी और यीशु मसीह की रास्तबाजी हमें दी गई। हालेलुया। हम पाक भी यीशु के वसीला हैं, हम रास्त भी यीशु के वसीला हैं। इसीलिए जो पाकीज़गी, जो रास्तबाजी उसने आपको दी है, उसे जिस्म के मुर्दा कामों से करप्ट हम ना करें। बात समझ में आ रही है? राजा बना दिया है तो महल के अंदर जीना सीखें। पहुंचो भज के झोंपड़ी वाल ना जाओ, मैनू महल च रहना नहीं आंदा। शाही दस्तरखान लगा है पर नहीं, मैं तो थल्ले ही खाना, मैनू रोटी हजम नहीं हुंदी। ये हाल है कई बार क्रिश्चियंस का। मसीह में आने के बाद, खुदा की जात में शामिल होने के बाद, लहू से धुलने के बाद, पाक ठहराए जाने के बाद भी वो कहते नहीं, मैंने कमी खट्टी क्यों गुजारे वाली जिंदगी जीनी, क्योंकि मेंटल लेवल नहीं बदला। तो एक दफा मैंने प्रीच किया था, बिहेव लाइक गॉड्स वेरी ओन चिल्ड्रन। खुदा के बच्चों की तरह बिहेव करो, खुदा के अपने बच्चों की तरह जीना सीखो, प्रैक्टिस करो उस लाइफ को। जैसे कि राजा के बच्चे फटे हुए कपड़े नहीं पहनते, टूटे बर्तन में नहीं खाते। क्या राजाओं की लाइफ है? उस मेंटालिटी को अपनाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो यीशु का खून हमें क्या करता है? तमाम गुनाह से, यीशु के खून से हमें क्या मिली? मुखलिसी मिली। यीशु के खून से हमें माफी मिली। और क्या मिले? यीशु के खून से हम पाक किए गए। चौथे नंबर पर हम यीशु मसीह के खून से रास्तबाज ठहराए गए। और 5वें नंबर पर हम मुकद्दस किए गए, हम पाकीज़गी में दाखिल किए गए, हम पाक किए गए। बात समझ में आ रही है? अब हमें पाकीज़गी में जीना है, लेकिन फख्र उस रास्तबाजी पे करना है जो यीशु की है, जो उसके लहू से मिली। कितनों को बात समझ में आ रही? सो अपने हाथों को उठाओ,